का वीडियो में मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी। मेरी सारी फ्रेंड मेरे से पूछती थी कि मैंने अपना वजन कैसे घटाया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लूं जिससे सभी को पता चल सके कि क्या क्या करने से वेट लॉस होता है। घर पर रहती थी तो मेरा वेट बहुत ही मेंटेन रहता था, बट मैं जब हायर स्टडी के लिए हॉस्टल में गई उस टाइम मेरा वेट 45 kg था। हॉस्टल में रहते रहते दिन प्रतिदिन मेरा वेट बढ़ते गया, क्योंकि हॉस्टल में कोई भी एक्टिविटी नहीं तो कुछ काम वाम करना नहीं था। हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल का खाना अच्छा ना लगा तो बाहर खा लेना, इस कारण से मेरा वेट दिन पर दिन बढ़ते गया। 55 की 56 kg के अराउंड मेरा वेट हो गया था उस टाइम। फिर मेरी शादी हुई, शादी के 1.5 साल बाद बेबी हुए। बेबी के डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ही एक्सेस बढ़ गया, 62 kg हो गया। तब बाद मुझे अपने आप पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। जब बेबी मेरा 1 ईयर का हो गया अक्टूबर 2020 में, फिर मैंने अपने आप पर ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते थे, तुम बहुत हेल्दी हो गई हो, तुम डाइटिंग क्यों नहीं करती, एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया। ये सब मैसेज पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत इरिटेशन फील होता था। मैं सोचती थी क्या करूं। फिर मैंने नेट पर सर्च करना स्टार्ट किया कि वेट लॉस कैसे होता है। तो मैंने ये पाया कि वेट लॉस डाइटिंग एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से ही वेट लॉस होता है। डाइटिंग 70% रोल होता है और एक्सरसाइज का 30%। हमें वेट लॉस करना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको डाइटिंग करना है, क्योंकि डाइटिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। हम एक्सरसाइज दिन रात क्यों ना करते रहें और डाइटिंग ना करें तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। फिर मैंने सर्च किया कि मेरी बॉडी, मेरा वेट, मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मुझे कितनी कैलोरी खानी चाहिए। तो मैंने एक ऐप्स इंस्टॉल किया जिससे मुझे पता चला कि मेरे हाइट और मेरा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मुझे 1300 कैलोरी ही खानी चाहिए। पहले आप लोग जान लें कि कैलोरी होती क्या है। जब हम कोई खाना खाते हैं, जैसे हम एक छोटा सा आलू भी खाएंगे ना तो उसमें 100 कैलोरी रहता है। एक रोटी खाएंगे उसमें 90 कैलोरी होती है। जितना कुछ हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे कैलोरी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जाती है। और हम ज़्यादा कैलोरी खा लिए और हम कोई एक्टिविटी ना करें तो वही कैलोरी जमा होकर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें वेट लॉस करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो मैंने पाया कि 1300 कैलोरी मेरी बॉडी को चाहिए। तब आपको जितनी कैलोरी चाहिए उससे आप 300-400 कैलोरी कम खाएं और एक्सरसाइज के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करें, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो मैंने 1300 कैलोरी मेरे बॉडी को चाहिए थी तो मैंने 300 कैलोरी कम कर दिया। मतलब मैंने 1000 कैलोरी वाली अपनी डाइट प्लान चूज की। तो मैंने नेट पर सर्च किया कि 1000 कैलोरी वाली डाइट प्लान क्या है, किस प्रकार है। तो मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के डाइट प्लान देखा। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली इतना हाई प्रोफाइल डाइट चार्ट को नहीं फॉलो कर पाएगा। तो मैंने देखा कि ये डाइट चार्ट तो मेरी डेली एक्टिविटी में सूट ही नहीं करता है। तो मैंने अपना खुद का डाइट प्लान बनाया, जिसमें मैंने बनाया कि कार्बोहाइड्रेट फैट कम खाने से हमारा वेट लॉस होता है और प्रोटीन फाइबर खाने से हमारा वेट मेंटेन रहता है। तो मैंने ऐसा डाइट प्लान चूज किया जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट कम हो और प्रोटीन फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। तो मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया जिसमें मैंने प्रोटीन बेसिकली किस में होती है, दाल में होता है, सोयाबीन में होता है, फाइबर होता है ओट्स में, फ्रूट्स में, सैलेड में। तो इस तरह करके मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया जो मेरा डेली वर्क से भी सूट करे, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, मैं घर के कामों को साथ में चलते चलते अपना वेट लॉस कर सकूं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक अलग से हम अपना डाइट प्लान स्पेशली चूज कर लिए और घर के काम भी कर रहे हैं, तो हमें दोनों को मैच करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हमें इतना साधारण डाइट प्लान चूज करना चाहिए जो तो मैंने अपना खुद का एक डाइट प्लान बनाया जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा बहुत ही कम रखी और मैंने प्रोटीन फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी। जैसे प्रोटीन में आता है दाल, सोयाबीन, फाइबर में आता है ओट्स, सैलेड, फ्रूट्स, यही सब। प्रोटीन फाइबर मैंने मात्रा ज़्यादा रखी। उसके साथ मैंने एक और भी चीज़ रखा कि मैंने मैदा, चीनी, फ्राइड फूड, पैकेज फूड, ये सब मैंने खाना एकदम बंद कर दिया। मैंने नेट पर देखा कि उस टाइम इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत ही क्रेज था। बहुत लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान अपना वेट लॉस कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ।
इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होती है कि हम 16 घंटे फास्टिंग रखें और 8 घंटे खाएं। तो मैं क्या करती, दोपहर के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही खाती थी, और रात के 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। तो इसमें मैं खाती थी कि 12 बजे दोपहर में मैं कुछ सैलेड फ्रूट्स खा लेती थी, फिर दोपहर में मैं एक रोटी, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सब्जी, दाल, ये सब खाती थी। और शाम में मैं क्या करती थी, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। तो चाय में तो मैं चीनी नहीं डाल सकती थी क्योंकि मीठा है, उससे वेट गेन होता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं गुड़ वाली चाय पीती थी। गुड़ भी मीठा होता है लेकिन उसके साथ हमें फाइबर भी मिलता है, तो गुड़ हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैं गुड़ वाली चाय पीती थी। और मैं रात में 8 बजे एक रोटी खाती थी, लेकिन रोटी में ओट्स का खाती थी, ओट्स का रोटी और सब्जी खाती थी। ये मैंने डाइट प्लान में करती थी। मैं एक दिन ये खाती थी, दूसरे दिन थोड़ा चेंज कर लेती थी। कभी मैं ओट्स का रोटी खाती थी, कभी बेसन का चीला बना लेती थी, कभी सोयाबीन को फ्राई करके खा लेती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचें कि आप ज़्यादा ऑयली चीज़ आप ना खाएं। ओट्स हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओट्स में हमारा फाइबर होता है। तो ओट्स का आप चीला बना सकते हैं, ओट्स का रोटी बना सकते हैं। ऐसे करके मैं डाइट चार्ट बना के मैं खाया करती थी। अब मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में मैं उठती थी। मुझे मॉर्निंग में तो कुछ भी खाना पीना नहीं है क्योंकि 12 बजे मुझे खाना रहता था। तो मॉर्निंग में आप 0 कैलोरी वाला कोई ड्रिंक पी सकते हैं। जैसे मैं आंवला जूस पीती थी, गर्म पानी में आंवला जूस डाल के आप पी सकते हैं। उसके सिवा आप कोई भी कैलोरी वाला फूड नहीं खा सकते क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में 16 घंटे का फास्ट रख रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ खाना पीना नहीं रहता। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, नींबू पानी भी थोड़ा सा पी सकते हैं, आंवला जूस, एलोवेरा जूस ही पी सकते हैं। अभी मॉर्निंग में मैं 30 से 45 मिनट्स एक्सरसाइज करती थी। ऐसे करते करते 4 महीने के अंदर मैंने अपना 12 kg वेट लॉस कर दिया। मैं 62 से 50 kg की हो गई। ये आसान नहीं था, लेकिन अब जब आप सोच लेंगे कि मुझे वेट लॉस करना है, यदि आप लगन से, मेहनत से आप काम करेंगे तो आपका वजन जरूर कम होगा। शुरुआती 2 मंथ में तो मेरा बहुत जल्दी वजन कम हो गया, लेकिन उसके बाद मेरा वजन कम होना रुक गया, एकदम वजन कम ही नहीं होता था। तो एक बात का आप ध्यान रखें, हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप एक तरह का खाना, एक तरह का एक्सरसाइज करिएगा तो आपकी बॉडी उसी के अनुसार ढल जाती है, उसको आदत हो जाती है। इसलिए आप टाइम टू टाइम अपना डाइट चार्ट है थोड़ा चेंज कर ले, एक्सरसाइज करने का पैटर्न चेंज कर ले। आप एक सप्ताह ये एक्सरसाइज करते थे तो दूसरे सप्ताह दूसरा एक्सरसाइज कर, ऐसे करते करते मैं 4 महीने में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट पा लिया। आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो आप एक वेटिंग मशीन जरूर ले लें, ताकि आपको पता चल सके कि कितने महीने में कितना वजन मेरा कम हुआ। मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरा इफेक्ट मेरा बॉडी पे हो रहा है कि नहीं। इससे आपको वेट मशीन से ही पता चलेगा आपका वेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अपना मेजर करते रहें, एक सप्ताह में आप अपना वेट करते रहें। इस तरह करते करते मैंने 4 मंथ में 12 kg वेट लॉस कर लिया। बहुत सारे नेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे डाइट प्लान में थंबनेल में लिखा हो रहा था 10 दिन में 10 kg वेट लॉस करें, 15 दिन में 15 kg लॉस करें। ये पॉसिबल नहीं है। यदि हम दिन रात भूखे रह के दिन भर एक्सरसाइज करके आपने 10 kg वजन कम भी कर लिया ना, तो दोबारा आपको 20 kg वजन आपका वापस आ जाएगा। और 10 kg वजन कम करना ईजी नहीं है। मतलब जिसका 100+ वेट होता है ना, उसी का 10 kg 10 दिन में कम हो सकता है। नॉर्मल जिसका 100 बिलो 80 है, 90 70, उसका 10 kg 10 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। ये नेचुरली भी नहीं है। आप साइंटिफिक वे से वेट यदि लॉस करें तभी आपका शरीर पे अच्छा इफेक्ट होगा। अब ज़्यादा वजन जल्दी से जितना भी घटा लेंगे ना, आपका शरीर के बहुत नुकसान होगा। आपका स्किन लूज हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे। इसलिए हमें हमेशा वेट लॉस करना चाहिए नेचुरल वे से। नेचुरली यही है कि 1 मंथ में 3 से 4 kg वजन कम कीजिए, आपका शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका तबीयत खराब नहीं होगा, आपका स्किन लूज नहीं होगा, आपका बाल नहीं झड़ेंगे, आपका स्किन ग्लो करेगा। इसलिए आप धीरे धीरे वजन कम करें और कंटिन्यूटी बढ़ाएं। 1 मंथ करें, 2 मंथ करें, 3 मंथ करें, 4 मंथ करें। ऐसा ना करें कि एक सप्ताह डाइटिंग एक्सरसाइज किया, दूसरा सप्ताह नहीं किया। मैं 6 दिन तो मैं डाइट प्लान फॉलो करती थी, लेकिन एक दिन संडे को जो मुझे पसंद था मैं खाती थी। आप ऐसा ही करें, 6 दिन डाइटिंग एक्सरसाइज करें, एक दिन अपने बॉडी को रिलैक्स दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने एक्सरसाइज में क्या किया, डाइटिंग में मैं किस दिन क्या क्या खाती थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो
बनाऊंगी। चलिए अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।